बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉन्ड एंगल के। जैसे CH4 दे दिया, NH3 दे दिया, PCl5 दे दिया, SF6 दे दिया, ETC। इसमें पूछा जाता है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। मैं बात करूं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन CH4 का पूछा गया था एम्स में। 2014 से पहले एम्स चलता था। ये पूछा गया था CH4 में कितने बॉन्ड एंगल हैं। तो बॉन्ड एंगल के जो ऑप्शन भी थे वो भी अच्छे दे रखे थे। ए ऑप्शन दे रखा था 4 बॉन्ड एंगल है, बी ऑप्शन दे रखा था 5 बॉन्ड एंगल है, सी ऑप्शन दे रखा था 6 बॉन्ड एंगल है और डी ऑप्शन दे रखा था 8 बॉन्ड एंगल है। कितने हैं? 8 बॉन्ड एंगल हैं। अब देखो, इनको समझने के लिए काफी बार तो इमेजिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि इमेजिनेशन से आप नहीं कर पाते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा आपको, इस फॉर्मूले को लगा देना और किसी के भी बॉन्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो कितने बॉन्ड एंगल हैं। तो समझिएगा, इस क्वेश्चन को तो अपन कर लेंगे, लेकिन अपन समझेंगे बॉन्ड एंगल किस तरीके से फाइंड करने हैं। तो बॉन्ड एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल वर्ड है ये एक मैथ का वर्ड है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, आपको दे दिया 5 फैक्टोरियल, एक एग्जांपल दे दिया 6 फैक्टोरियल, एक दे दिया 3 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बच्चों याद रखना, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 को कैसे करोगे? 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 को कैसे करोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। अर्थात जो आपको फैक्टोरियल दे रखा है इसका मल्टीप्लाई उससे छोटी वाली, उससे छोटी वाली, उससे छोटी वाली पर करते हुए चले जाते हैं। ये होता है बॉन्ड एंगल फाइंड करने का। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, n बराबर है नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम ऑफ सेंट्रल एटम। आप कितने एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं वही उसका क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल बॉन्ड एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की, पहला एग्जांपल की बात करूंगा CH4, यही दे रखा है कि, तो बताओ कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? तो देखो एक H, इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में जब स्ट्रक्चर देखते हैं CH4 की, भैया ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। अगर मैं इसका 3D अरेंजमेंट करूं तो कार्बन, ये H, ये H, ये आपके सामने है और ये है पीछे। अर्थात यदि मैं बात करूं तो देखो, ये मैं कार्बन मान लूं, कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर है, एक ऊपर की साइड है, एक आपके साइड है और एक मेरे पीछे की साइड है। इस तरीके से इसका रीअरेंजमेंट होता है। इसे बोलते हैं टुवार्ड्स द वीवर, टुवार्ड्स द वीवर। इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम द वीवर। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। आगे बात समझ में, 3D अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। अब देखो इसमें बताओ n की वैल्यू कितनी है भैया? n की वैल्यू सर 4, क्योंकि 4 एटम ही जुड़े हुए हैं। 1 2 3 और 4 एटम जुड़े हुए हैं। तो लगा दो फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का। कैसे लगाओगे बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, इसी से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएंगे। अब देखिएगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो किस तरीके से करना है समझिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है वो करिएगा। n की वैल्यू 4 दे रखी है सर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। करो सॉल्व। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, तो 2 इंटू 1। कोई परेशानी किसी को? सॉल्व करोगे 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 गया, 2 से 2 बार कट गया, 3 दूनी 6। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने आ गए? 6 बॉन्ड एंगल आ गए। तो इसका जो आंसर था, इस क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। देखो ये जो बॉन्ड एंगल पूछा गया था, बच्चों ने क्या किया, इस CH4 में ऐसा सोच लिया इसको कि सर एक H, एक H, एक H और एक H, 1 2 3 4। काफी बच्चों ने ये ऑप्शन टिक कर दिया था, लेकिन ये रॉन्ग है बच्चों। 6 बॉन्ड एंगल इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है फॉर्मूला। सेकंड बात करता हूं NH3 की। किसकी बात करेंगे? NH3। NH3 की स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। यहाँ N की वैल्यू सर आ रही है 3। कितनी आ रही है? 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल फाइंड कर सकते हो क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इक्वल किसके हो जाएंगे? बोलो जी, 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 3 गए तो इंटू 2 फैक्टोरियल, यही आ जाएगा। बोलो फुल वैल्यू रख दूं मैं तो देखिएगा, फॉर्मूले की बात करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है जी। ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, जितनी बार लिखोगे आसानी से याद हो जाएगा। 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 1 कर देंगे। ठीक है जी, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बॉन्ड एंगल आ गए 3। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने आ गए? 3। इसमें तो आप सीधे सीधे भी फाइंड कर सकते हो, ये रहे 3। ठीक है, इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल PCl5। PCl5 में फाइंड करना है आपको कि कितने बॉन्ड एंगल हैं। करो भैया। PCl5 में देखो n की वैल्यू है 5, क्योंकि 5 Cl जुड़े हुए हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लूं, Cl 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 और Cl। ये बॉन्ड एंगल थोड़े बड़े होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सियल। इनको कहा जाता है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल ठीक है जी। n बराबर 5 है। फॉर्मूला रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल फाइंड करने हैं सब। कैसे करोगे बताओ? तो देखो 5 4 3 2 1, 2 इंटू 1 इंटू 3 2 1। करो सॉल्व। 3 to 1 से ये गया, 2 से 2 बार गया, ये 5 दूनी 10 आ गए। कितने आ गए? 10 आ गए। हे आ गई बात समझ में? चलो सर नेक्स्ट कर लो। देखो काफी बार इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों। क्या पूछता है कि 10 बॉन्ड एंगल हैं, इसमें देखो 90 के भी हैं, ग्रेटर देन 90, 120 के भी हैं और 180 के भी हैं। तो याद रखना 180 के इसमें 3 है। कितने हैं? 3।
120 के भी इसमें कितने हैं बोलो, एक गेरा, 1 2 3 4 5, चलो इसमें कोई नहीं पूछता तो कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। ये आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है तो उसमें आता है ये, लेकिन अपन को आने चाहिए बस ये, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, SF6। किसकी बात करते हैं? SF6। SF6 तो बताओ n की वैल्यू कितनी है जी? 6। n की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू 6 है तो स्ट्रक्चर की बात कर लें, सल्फर 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 और ये फ्लोरीन, इस तरीके से सल्फर सेंट्रल एटम है। और ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। क्या स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल। चलो बात कर लो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की, तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बराबर कितना हो जाएगा बताओ? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा क्या? अब देखिएगा n की वैल्यू 6 है, रखो जी 6 5 4 3 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 6 में से 2 गए तो 4, तो सीधा लिख दूँ 4 3 2 इंटू 1। चलो इससे ये गया पूरा, बोलो 2 से 3 बार गया ये, 5 या 15, कितने आ गए? 15 बॉन्ड एंगल आ गए हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालना आना चाहिए। चलो कमेंट में यदि पढ़ते हो आप बच्चों तो निकाल के बता देना मेरे को, SF4 में निकाल दो, PCl3 में निकाल देना, IF7 में निकाल देना। चलो 3 एग्जाम्पल आप करके मेरे को बता देना। आगे बात समझ में? इस तरीके से अपन बॉन्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके बता दें, और कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा आप लोगों का, इसे याद रखना है बस फॉर्मूला। आप दोबारा बता देता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला याद रख लेना, कोई भी इमेजिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।